नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी प्रश्नावली 1.3 करते हैं। 1.3 एक अप्लाइड प्रश्नावली है जिसमें जो हमने 1.1 और 1.2 में पढ़ा था, समझा था, टोटली उसकी एप्लीकेशन आती है और सारे सवाल हमारे उसी तरह से हल होते हैं। चलिए हम अपने अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सवाल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में क्या है, 3 को गुणा करना है किससे? -1 से। 3 को किससे गुणा करना है? -1 से। सबसे पहले हम ध्यान किस पे देंगे? जो इनके साथ साइन लगे हुए हैं, कि किसके साथ माइनस है और किसके साथ प्लस का साइन है। जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 3 एकम 3, तो इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा? -3। ठीक, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? -3। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। रकम क्या है? -1 गुणा 225। अब 225 को तो 1 से गुणा करना ही करना है। 225 एकम 225 तो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमने किसकी तरफ ध्यान देना है? साइनों की तरफ। एक माइनस है, एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का 225 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे है माइनस का 21 गुणा किससे करनी है? माइनस के 30 से। तो यहाँ पे सबसे पहले साइनों की तरफ ध्यान दो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, और 21 को 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा? प्लस का 630। अब हम चलते हैं आगे। अगली रकम क्या है? माइनस की 310 को गुणा किससे करनी है? माइनस के 1 से। अब सबसे पहले साइनों की तरफ ध्यान दो। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। कौन सा आएगा? 316 को अगर आप 1 से गुणा करते हो तो 316 ही आएगा, तो उत्तर क्या बनेगा? प्लस का 316। आगे चलते हैं, इसके अगले भाग हैं। पहले वो भाग देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब हम चलते हैं पहले वाले भाग पे। रकम है -15 गुणा 0 गुणा माइनस का 18। अब यहाँ पे तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को जब आप 0 से गुणा करते हो तो आंसर आपका 0 ही आता है। फिर इसके बाद आगे है -12 गुणा -11 गुणा 10। अब यहाँ पे 3 रकमें हैं। 3 में से 2 के साथ माइनस का साइन है और 1 के साथ प्लस का साइन है। पहले तो आपने साइनों को देखना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही होता है, तो उत्तर जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। और 12 गुणा 11 गुणा 10, ये हमारा आंसर क्या बनेगा? प्लस का 1320। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगली रकम है 9 गुणा -3 गुणा -6। सबसे पहले साइनों की तरफ ध्यान देंगे। माइनस माइनस प्लस, अब उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। 9 गुणा 3 गुणा 6 करेंगे तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? 162। कौन सा? प्लस का। फिर इसके बाद अगली रकम पर चलते हैं। अगली रकम में 3 साइन है, माइनस माइनस माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो उत्तर किस में आया? माइनस में आया। 10 को 5 से करें, सॉरी 18 है, 18 को 5 से फिर 4 से, तो उत्तर कितना बनेगा आपका? 360। फिर इसके बाद आपके पास अगली रकम क्या आती है? -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। अब इसमें आपके पास क्या है? 4 रकमें हैं। 3 रकमों के साथ माइनस लगा हुआ है और 1 रकम के साथ प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद फिर से एक माइनस और आ रही है ना। यहाँ पे ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, तो गुणा 4। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या है? माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, फिर माइनस का साइन इसके साथ भी है। माइनस माइनस ये तो हो गई प्लस,
फिर प्लस वाले को फिर से अगर माइनस वाली रकम के साथ गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वापस माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा। और क्या आएगा उत्तर माइनस में, माइनस का 24। 4 गुना 3 गुना 2 24 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर इसके बाद आगे रकम आती है -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। अब इसमें पहली रकम आपके पास क्या आ गई, पहली रकम भी आपके पास क्या है, माइनस का 3 है। ये आपके पास क्या है, माइनस का 3, माइनस का साइन, फिर से माइनस के साइन से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद फिर से माइनस से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस फिर से गुना होगा अगले माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस का 36 आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, 18 को पहले गुना करना है, जो आपके बराबर है कि एक साइड पे अलग किस अरेंजमेंट है, दूसरी साइड पे अलग अरेंजमेंट है। देखिए पहले वाली साइड में क्या है, 18 को गुना करना है, लेकिन किसके साथ, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 7 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 3, फिर उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, बराबर है 18 को 7 से गुना और 18 को -3 से गुना। कि पहले तो 18 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 7 है और -3 है। फिर उसके बाद अगली तरफ आपके पास क्या है, 18 को पहले 7 से गुना किया है और 18 को फिर -3 से गुना किया। आपको ये देखना है कि क्या ये इस तरह से करना हमारे लिए सही है, क्या सही सेम उत्तर आएगा दोनों साइडों पे। तो पहले हम एक साइड को सॉल्व करते हैं कि 18 गुना अंदर वाली ब्रैकेट जो है पहले उसको खोलते हैं। उसको खोलने पर हमारे पास क्या आएगा, 7 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 - 3 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 में से 3 गए, 4 बचते हैं। 18 को हमने 4 से गुना करना है, 18 को 4 से गुना करेंगे तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हम आते हैं अपनी दूसरी साइड पर। दूसरी साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेटें हैं। एक ब्रैकेट में 18 को 7 से गुना कर रहे हैं और दूसरी ब्रैकेट में 18 को -3 से गुना कर रहे हैं। तो पहले हम इनकी गुना को रख लेंगे नीचे। तो 18 को 7 से गुना करेंगे तो 126 आएगा, बीच में हमारा प्लस का साइन है, और 18 को -3 से गुना करेंगे तो हमारे पास माइनस का 54 आएगा। फिर 126 तो हमारा नीचे आ ही गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 54 लिखा जाएगा। अब 126 में से जब हम 54 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 72 बचेगा। तो इसका कथन ये हमारे पास सत्यापित हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले भाग पर। अगला भाग क्या कहता है, यहाँ पर भी बराबर है कि दोनों साइडों पे रकमों की अरेंजमेंट अलग अलग है। पहले -21 को बाहर रखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर वालों को -4 और -6 इनको हल करना है। फिर बराबर है कि दूसरी साइड पे क्या किया हुआ है, -21 को पहले -4 से गुना किया, फिर -21 को -6 से गुना किया, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ा। तो पहले हम एक साइड को सॉल्व करते हैं। एक साइड में क्या आएगा, पहले -21 है वो तो बाहर ही रहेगा, अंदर वाली ब्रैकेटें खुलेंगी, -4 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 6 लिखा जाएगा। इसको माइनस का 21 आ गया, माइनस का 4। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस का 21 तो क्या है, माइनस का 21 आ गया, माइनस का 4 जो है वो माइनस का 4 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या करता है देखिए, फिर माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 10 बन गया। ये देखिए माइनस का 4 और माइनस का 6 अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 21 को जब आप 10 से गुना करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब हम चलते हैं
बराबर है कि दूसरी साइड पर, बराबर है कि दूसरी साइड में आपके पास दो सेट हैं। एक सेट में -21 को -4 से गुना कर रहे हैं और दूसरे सेट में -21 को -6 से गुना कर रहे हैं। अब माइनस माइनस जो जब गुना होगी तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। तो पहले का उत्तर कितना आता है 48 और दूसरे को कितना आता है 126। अब 48 और 126 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 210। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, सत्यापित हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें आपके पास है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए, कोई भी पूर्णांक a है, अगर आप उसको -1 से गुणा करेंगे तो वो उत्तर कितना आएगा। पहला प्रश्न तो इन्होंने ये पूछा हुआ है। उसके बाद अगला भाग है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। इसके भाग हैं हमारे पास माइनस का 22, प्लस का 37 और 0। अब हम करते हैं पहले प्रश्न में उत्तर क्या आएगा। जब आप किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का a। उत्तर क्या बनेगा हमारा, माइनस का a, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब a 1 जार a, कोई भी पूर्णांक है जो भी होगा वो एज इट इज़ उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आगे है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आप किस नंबर को -1 से गुणा करेंगे, आपके पास उत्तर माइनस का 22 आना चाहिए। अब उत्तर में क्या है, माइनस है और जिस रकम को आपने गुणा करनी है वो क्या है, माइनस का 1 है। अब किससे गुणा करेंगे माइनस के 1 को कि उत्तर भी माइनस में ही आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि हमने माइनस के साइन को रखना है, तो जो हम दूसरी रकम लेंगे वो प्लस की होनी चाहिए। तो 22 एकम 22 कौन सा आ जाएगा, प्लस का 22 हमारे पास यहाँ पे उत्तर आएगा, क्योंकि प्लस के 22 को ही जब हम माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर माइनस का 22 बचेगा। अब यहाँ पे हमने उत्तर निकाला कैसे, देखिए आपने क्या किया, प्लस माइनस के 1 को पूछा है कि किससे गुणा करें कि आपके पास 22 आ जाए। देखिए आपको क्या था कि माइनस के 1 को वो ये कह रहे हैं कि किससे गुणा करें कि आपके पास उत्तर माइनस का 22 आ जाए। अब इस माइनस को यहाँ पे तो रखना ही रखना है, तो इसका मतलब माइनस तो हटानी नहीं है। और 1 को किससे गुणा करेंगे 22 आ जाए, तो 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 22 ही लिखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर हमारा क्या बनेगा, 22 बनेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्या है, 37 है। अब माइनस के 1 को किससे गुणा करेंगे कि 37 आ जाए। देखिए माइनस का 1 है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। अब माइनस के 1 को आपने गुणा करनी है किसी रकम से, तो ये उत्तर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब इस माइनस को कोई ना कोई माइनस ऐसी आनी चाहिए ना जो इसको काउंटर कर दे। यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब a जो होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। कौन सा माइनस होगा, 37 है उत्तर, तो 37 के साथ ही गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 37। तो इसका उत्तर हमारा का क्या आएगा, माइनस का 37 आ जाएगा। पहले का 22 था, अब ये माइनस का 37। अब किसी भी संख्या का उत्तर 0 आएगा तो गुणा हम किससे करेंगे, 0 से ही करेंगे, उसके लिए तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न क्या आता है, अगला है -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न फलों द्वारा, गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर है 1 को निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे पैटर्न बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, -1 को 5 से गुणा करना है, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 5। अब हमने पीछे की ओर जाना है, क्योंकि -1 तो रह ही रहा है। आपने 5 से किधर जाना है, -1 की तरफ जाना है। तो -1 को आपने किससे गुणा करनी है, 4 से, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 4। फिर -1 को गुणा करेंगे 3 से, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 3। फिर -1 को गुणा करेंगे 2 से, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 2। फिर -1 को गुणा करेंगे 1 से, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1। फिर -1 को गुणा करेंगे 0 से, उत्तर क्या आएगा, 0। फिर -1 को गुणा करेंगे -1 से, अब उत्तर आया हमारे पास 1।
तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न चला। इस पूरे पैटर्न में आपके पास यहाँ पे ये देखिए क्या आ रहा है, ये पहला तो सेम ही है, पहली रकम क्या है, सेम है, -1 -1 -1 -1। दूसरी लाइन में हमारे पास 5 4 3 2 1 0 इस तरह से चल रहा है। तीसरी लाइन में हमारे पास जो उनका गुणनफल है वो आ रहा है, तो उसमें -4 -5 -3 -2 -1 0 और फिर चलता चलता 1 तक पहुंच गया। जहां तक हमने पहुंचना था वहां तक हमारा आंसर चला गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले हम रकमें देखते हैं, रकमें क्या हैं। पहली रकम है 26 को -48 से गुणा करनी है, फिर -48 को -36 से गुणा करनी है। अब यहाँ पे ये देखिए, इस भाग में, इस प्रश्न में आपके पास 2 हिस्से हो गए। प्लस ने एक हिस्सा कर दिया, देखिए प्लस के इधर एक हिस्सा है और प्लस के उधर दूसरा हिस्सा है। तो दोनों हिस्सों में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, -48। तो हम माइनस के 48 को पहले तो बाहर निकाल लेंगे, फिर जो पीछे रकमें बची हैं हम उनको लिखेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया, माइनस के 48 को बाहर निकाला, एक सेट में से माइनस का 48 बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा, 26 बच गया। ये देखिए आपके पास क्या है, एक में से तो आपका -48 बाहर निकल गया, फिर इसके बाद इधर से तो पीछे 26 बच गया और इधर से पीछे माइनस का 36 बच गया। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है, ब्रैकेट को हल करना। माइनस का 48 तो एज इट इज ही है, 26 में से 36 को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10। तो यहाँ पे 48 और ब्रैकेट को हल करके हमारे पास आया माइनस का 10। अब माइनस के 48 को माइनस के 10 से गुना करनी है, तो पहले तो साइन को साइन से, माइनस माइनस प्लस, 48 को 10 से करेंगे 480। तो इसका मतलब हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 480। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में ये देखिए, यहाँ पे रकम है 8 गुना 53 गुना माइनस का 125। अब यहाँ पे गुणा करनी हमारे लिए आसान कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई दो भाग नहीं बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी एक ट्रिक काम करेगी। वो ट्रिक क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास एक रकम है 8। 8 को अगर आप देखिए, एक रकम हमारे पास क्या आती है, हमारे पास एक रकम है 8 और दूसरी रकम है माइनस का 125। अगर आप 8 को माइनस के 125 से गुना करते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1000। अब 1000 तो इन दोनों में से आ गया और 1000 को गुना किससे करनी है, 53 से। ये बहुत आसान हो जाएगा। हम पहले तो हमने 8 और माइनस के 125 को गुना कर दिया, तो क्या उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1000। माइनस के 1000 को 53 से गुना कर देंगे, बहुत आसान गुना हो गई अब हमारी। तो ये आपके पास उत्तर सीधा सीधा माइनस का 53,000 आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, पहले प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है हमारा 15 गुना -25 गुना -4 गुना -10। अब यहाँ पे भी हमारा ट्रिक काम करेगा। क्या ट्रिक है, -25 और -4 ये गुना क्या होती हैं, 25 चौका 100। तो पहले तो हम इन दोनों रकमों को गुना करेंगे, बाद में हम 15 और -10 को गुना करेंगे। तो पहले तो हम इनको रीअरेंज कर लें। माइनस का 25 माइनस का 4 गुना 15 गुना माइनस का 10। अब माइनस का 25 और माइनस का 4, माइनस माइनस होगी प्लस, 25 चौका 100 गुना किससे करनी है, गुना 15 गुना -10, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास 15 दाया 100, 150 हो गया, 150 हो गया, कौन सा, माइनस का। अब यहाँ पे प्लस के 100 को माइनस के 150 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 100 गुना 150, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 15,000, कौन सा, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें हमारे पास जो पहले ट्रिक हमने यूज़ किया उनमें से कोई भी यूज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास एक रकम दिखाई दे रही है 102। अब ये जो 102 है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 102 को अगर मैं ये कहूँ कि 100 जमा 2 हो गया
तो ये गलत तो नहीं होगा ना। तो माइनस के 41 को आप किससे करोगे, 100 जमा 2 से गुना करोगे। तो हम आगे चलते हैं कि माइनस के 41 को हमने किससे गुना कर दिया, 100 जमा 102 से। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि माइनस के 41 को पहले तो 100 से गुना करेंगे, फिर माइनस के 41 को 2 से गुना करेंगे। ठीक, पहले तो माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें आ गई, अब बाहर 1 है, तो माइनस के 41 को पहले 100 से गुना करेंगे, फिर माइनस के 41 को 2 से गुना करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, -41 गुना 100 प्लस -41 गुना 2। अब माइनस के 41 को जब 100 से गुना करोगे तो उत्तर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4100, और माइनस के 41 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 82। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 4100 माइनस का 82, और जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो माइनस का 4182 आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले भागों पर। अगले भाग क्या कहते हैं, ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जो रकमें हैं बिल्कुल पहले वाले सवाल का आ गया, इसी सवाल के जो पहला भाग था उसी तरह से है। आपको 625 तो दिखाई दे रहा है दोनों सेटों में कॉमन, कि प्लस के एक साइड पे एक सेट बन गया है और प्लस की दूसरी साइड पे दूसरा सेट बन गया है, लेकिन दोनों साइडों में आपको जो 625 दिखाई दे रहा है, तो एक में जो 625 है वो है आपका प्लस का, दूसरे में है आपका माइनस का। अब यहाँ पे अगर ये वाली जो 625 वाली माइनस है, ये 625 वाली माइनस अगर 65 के पास चली जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं, 625 है, पहले तो माइनस का 35 से गुना हो रही है, फिर 625 की जो माइनस है वो हम 65 को दे देते हैं, क्योंकि गुणा में तो एक्सचेंज हो जाता है। अब हम चलते हैं, इनको देने के बाद हमारे पास क्या बना, 625 गुना -35 फिर प्लस 625 गुना माइनस का 65। अब हमारे लिए सवाल करना आसान हो गया। अब यहाँ पे आसान कैसे हुआ, 625 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के पीछे क्या बचेगा, माइनस का 35 माइनस का 65, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब माइनस का 35 और माइनस का 65 इकट्ठे होकर क्या बनेंगे, माइनस का 100। 625 को आपने किससे गुना कर दी, माइनस के 100 से। उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 62,500, कौन सा, माइनस का। अब यहाँ पे अगला सवाल, अगले सवाल में आपके पास 7 गुना 50 माइनस 2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करो कि हमने 100 जमा 2 वाला काम किया था, 102 को तोड़ा था। अब यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले क्या करेंगे, 7 को 50 से गुना करेंगे, फिर 7 को 2 से गुना करेंगे। अब यही काम अब हम करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 7 को पहले 50 से गुना किया, फिर माइनस का साइन आ रहा है, 7 को 2 से गुना किया, 7 को 50 से गुना करेंगे तो 350 आ जाएगा, और माइनस 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो हम इस तरह से 350 माइनस 14 कर देंगे, 350 में से 14 गए तो हमारे पास 336 आपका सिंपल सा उत्तर बच गया। बहुत आसान है। अब हम चलते हैं आगे, अगले भाग हम देखते हैं, माइनस के 27 गुना माइनस का 29, फिर आगे चलते हैं माइनस का 57 गुना माइनस का 19, फिर आगे प्लस का माइनस का 57। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पहला भाग देखते हैं, माइनस का 29 कब आएगा, माइनस के 29 को तोड़ सकते हैं। अगर हम माइनस के 30 में माइनस के 30 में 1 जोड़ दें तो माइनस का 31 आ जाएगा ना। ये देखिए, अगर हम माइनस का 30 लें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, माइनस का 29 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 29 को तोड़ेंगे, किस में, माइनस का 30 प्लस 1। तो माइनस के 29 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 30 प्लस 1 लिखेंगे। अब इसके बाद जब हमने इस तरह से लिख दिया माइनस का 17, अब माइनस के 29 को हमने तोड़ दिया, माइनस का 30 प्लस का 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले माइनस के 17 को माइनस के 30 से गुना करनी है, फिर माइनस के 17 को 1 से गुना करनी है। तो ये गुणा होने के बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस के 30 को माइनस के 17 से, फिर प्लस
माइनस के 17 को 1 से। अब पहले माइनस के 17 को माइनस के 30 से गुना कर लें, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 17×51 तो साथ में 30 की 0 लग जाएगी, 510 आ जाएगा प्लस का। फिर प्लस माइनस, फिर आगे क्या है, माइनस के 17 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 17 ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 510 माइनस 17 आ जाएगा, 510 में से 17 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 493। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा वैसा ही है जैसा 625 वाला था। अब यहाँ पे एक जो 2 भाग आपके बन रहे हैं, पहले उन भागों को देख लिए। एक भाग तो प्लस के इधर वाला माइनस का 57 गुना माइनस का 19 बन रहा है, दूसरा भाग इधर वाला अकेला प्लस का 57 लिखा हुआ है। लेकिन हमें प्लस के 57 से काम हमारा नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, माइनस का 57 चाहिए। तो एक रकम तो आपके पास क्या बनेगी, आपको ये चाहिए कि आपको माइनस का 57 चाहिए, लेकिन आपके पास रकम क्या दी हुई है, 57 ही तो दे रखी है। क्लियर। तो इसको आप किससे गुना करेंगे, माइनस के 1 से गुना कर लें तो आपके पास जो बनेगा वो सिस्टम क्या बनेगा, माइनस का 57 गुना किससे कर रहे हैं, माइनस के 19 से, और हमें माइनस के 57 को माइनस के 1 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 57 प्लस का भी पहुंच गया और माइनस का 57 आपके पास कॉमन भी आ गया। अब माइनस का 57 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक में से तो माइनस का 19 बचेगा और दूसरे में से माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 19 और माइनस का 1 क्या बनेगा, माइनस का 20। तो माइनस के 57 को माइनस के 20 से गुना कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 57 को 2 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 114, और 20 की एक 0 उसके साथ लग जाएगी तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा, 1140। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी हिमीकरण, हिमीकरण क्या होता है, किसी वस्तु को ठंडा करना, किसी वस्तु को ठंडा करना है, उस प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से, कमरे का तापमान पहले कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। पहले तो ये देखो कि कमरे का पहला तापमान जो प्रारंभिक तापमान है वो है कितना, प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री, और हम कम कितने के हिसाब से कर रहे हैं, 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। अब कम करने की प्रवृत्ति है, प्रति घंटे तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने माइनस का 5 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, और कमी करने को हम किस में शो करते हैं, माइनस में शो करते हैं। तो इसलिए प्रति घंटे तापमान में परिवर्तन जो है वो मैंने किस में शो किया, माइनस के 5 में। तो प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस से प्रति घंटा कम हो रहा है। अब आपने ये बताना है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, अब 1 घंटे में माइनस का 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना कम होगा, 10 गुना माइनस का 5, माइनस का 50 डिग्री कम हो गया। अब 10 घंटे बाद अब जो कमरे का तापमान है वो कितना बचा, 40 में आप क्या करोगे, प्लस का क्या प्लस करोगे, माइनस का 50 डिग्री, तो उत्तर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 10 डिग्री। तो अब 10 घंटे बाद जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री पर था, गिरते 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 माइनस का 50 डिग्री गिर गया, अब कितना बचा, माइनस का 10 डिग्री आपके पास कमरे का तापमान बच गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा सेट टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ये नंबर थोड़ा सा ध्यान में रखना, बार बार हम इसको रिपीट करेंगे तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि हमने सवाल को हल कैसे किया। देखिए, आपको टेस्ट में 10 प्रश्न दिए हैं, कुछ बच्चों ने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चों ने कुछ प्रश्न छोड़े भी हैं। अब जो प्रश्न सही हैं उसके लिए तो मिल रहे हैं 5 अंक, ठीक, और अगर गलत किया जाता है तो उसके लिए अंक मिल रहे हैं माइनस के 2। सही प्रश्न के लिए सही जो उत्तर है उसके लिए आपको प्लस का 5 अंक मिल रहे हैं, और गलत उत्तर के लिए आपको माइनस के 2 अंक मिल रहे हैं। और अगर बच्चे ने
क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया, तो उसके लिए उसको 0 नंबर मिल रहा है। क्लियर? अगर सही किया है तो प्लस के 5, गलत किया है तो माइनस का 2, अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको 0। ये आपके नंबर हैं। अब हम चलते हैं आगे स्टेटमेंट पर कि यहाँ पे मोहन नाम का एक बच्चा है, उसने 4 प्रश्न तो सही किए। इट मीन्स 4 प्रश्न तो कितने अंकों वाले कर लिए? 5 नंबरों वाले। 6 प्रश्नों के गलत, तो 6 कितने को किए? माइनस के 2 वाले कर लिए। अब बताओ उसके नंबर कितने बनेंगे? देखिए 4 तो उसने किए 5 नंबरों वाले, फिर 6 उसने किए माइनस के 2 वाले। पहले ब्रैकेट हल करें, 4 5 जा 20 हो गया, और प्लस में हमने कितने करने हैं? 6 दूनी 12, कौन से? माइनस के, क्योंकि उसने गलत किए थे। अब ब्रैकेट को हल करेंगे, 20 में से 12 घटाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 8। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? 3 बच्चों के बारे में इन्होंने बताया है। रेशमा है, रेशमा 5 उत्तर तो सही देती है और 5 उत्तर गलत दे देती है। 10 के 10 उसने अटैम्प्ट किए, 5 उत्तर उसने सही दिए और 5 उसने गलत दिए, तो पहले 5 वाले तो उसको मिलेंगे 5-5 नंबर वाले, और जो गलत वाले 5 हैं उसको मिलेंगे -2 वाले नंबर। अब पहले हमने क्या किया? 5 + 5, फिर 5 गुना माइनस का 2। पहले 5 वाले जो प्रश्न हैं वो तो 5 गुना 5 वाले हो गए, 5 5 25 उसमें से आ गया। फिर 5 को -2 से किया, माइनस का 10 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है? पहले 5 और 5 को गुना कर दिया। 5 जो प्रश्न है वो उसके सही थे, 5 नंबर वाले, 5 5 25 हो गया ये। फिर उसके बाद 5 जो क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं उसमें से उसको मिले -2, उसमें से उसके नंबर कितने बनेंगे? -10। अब 25 का तो 25 आ गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे -10 बनेगा। 25 में से 10 घटा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 15। अब हम चलते हैं अगले भाग पर। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत। अब जिन 2 का उत्तर सही है, ये देखिए 2 का उत्तर सही है तो उसको कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिल गए। और 5 का उत्तर उसने गलत दिया। अब 5 नंबर जो प्रश्न है उसको कितने नंबर मिलेंगे आपके पास? देखिए उसको नंबर मिले 5 में से जो 5 प्रश्न उसने गलत किए उसके नंबर कितने हैं? -2। तो अब यहाँ पे 2 5 तो हो गया आपके पास 10, फिर 5 गुना -2 कितना आ जाएगा? -10। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 में से 10 घटा दिए तो उसके तो नंबर आ गए 0। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। अगर जो दुकानदार है या जो कंपनी है वो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचती है तो उसको 8 रुपये प्रति बोरी लाभ होता है, और अगर वो स्लेटी सीमेंट बेचती है तो उसको प्रति बोरी 5 रुपये का नुकसान होता है। अब आपने ये बताना है, पूछा क्या है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 सफ़ेद बोरियां सीमेंट की बेचती है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचती है 3000, और 5000 बोरियां बेचती है स्लेटी सीमेंट की, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, ये आपने बताना है। देखिए उसने सफ़ेद बोरियां कितनी बेची? 3000। सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेची? 3000। तो एक बोरी के ऊपर अगर 8 रुपये का लाभ होता है तो 3000 के ऊपर उसको कितना लाभ हो गया? 24,000 का लाभ हो गया। सीमेंट कंपनी को लाभ कितना हुआ? 3000 गुना 8, 24,000 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब उसने स्लेटी बोरियां कितनी बेची? 5000, और 5000 के ऊपर हानि कितनी हो रही है? 5 रुपये की हानि हो रही है ना। एक बोरी के ऊपर उसको कितनी हानि होती है? 5 रुपये की हानि होती है। अगर 5000 बोरियां बेचता है तो उसको 5 5 25, 25,000 की हानि हो गई। तो सीमेंट कंपनी को हानि कितनी हो रही है या नुकसान कितना हो रहा है? 5000 बोरियों के पीछे हानि को हमने माइनस में शो करना है, लाभ को हम प्लस में शो करते हैं, हानि को माइनस में शो करते हैं। तो 5000 को आपने 5 से गुना कर दिया तो माइनस का 25,000 आ गया। अब आपने बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। अब लाभ में देखो 24,000 का लाभ हुआ, हानि में 25,000 का नुकसान हो गया।
अब उसको बताओ नुकसान हुआ या लाभ हुआ। अब दोनों रकमों को जोड़ दो। 25,000 24,000 में आप 25 माइनस का 25,000 जोड़ दोगे तो लाभ होगा या नुकसान होगा। 25 प्लस क्या किया माइनस का 24,000 और प्लस क्या किया माइनस का 25,000 प्लस कर दिया। ब्रैकेट खोलेंगे तो 24,000 में से 25,000 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1,000। तो माइनस का 1,000 कहने का मतलब उसको 1,000 रुपये का अभी भी नुकसान हो रहा है। अब इसी बोरियों के बिहाफ पर एक और प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64,000 है, स्लेटी बोरियों की संख्या है, ठीक है, कितनी दी हुई है 64,000, लेकिन स्लेटी बोरी बेचने पर उसको नुकसान कितना होता है 5 रुपये का। तो इसका मतलब अगर उसने 6400 बोरियां बेच दी, 6,400 बोरियां बेच दी, तो इसका मतलब अब उसको नुकसान कितना हो गया 6,400 को आप किससे गुना करोगे माइनस के 5 से गुना करोगे। क्यों? क्योंकि एक बोरी पे नुकसान कितना हो रहा है माइनस का 5, नुकसान 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को हम पूर्णांक में लिखेंगे तो माइनस का 5 लिखेंगे। एक बोरी के ऊपर नुकसान हो रहा है माइनस का 5, तो 6,400 बोरी के ऊपर कितना हो जाएगा 6,400 को आप माइनस 5 से गुना कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखो एक सफ़ेद बोरी पर लाभ भी पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 रुपये का लाभ है। और यहाँ पे आपने बताना क्या है कि उसने स्लेटी बोरियां बेचनी है और सफ़ेद बोरियां भी बेचनी है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां भी बेचनी है। अब 6,400 रुपये 6,400 बोरियां बेचने पर जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई उसने करनी है सफ़ेद बोरियां बेचकर। कि अब वो कितनी ऐसी सफ़ेद बोरियां बेचे कि उसको नुकसान ना रहे। तो सफ़ेद बोरी पे लाभ कितना हो रहा है 8 रुपये का लाभ हो रहा है। अब मान लो वो एक्स बोरियां बेचे तो उसको लाभ कितना होना चाहिए 8x। तो यहाँ पे ये देखिए 8x सफ़ेद बोरियों को के पीछे उसको लाभ कितना हो गया 8x का हो गया। अब ये देखिए कि एक बोरी पे स्लेटी बोरी के ऊपर नुकसान कितना है 5 रुपये का। अब 6,400 बोरियां बेच रहा है तो नुकसान कितना हुआ 6,400 को आप माइनस 5 से गुना कर दोगे, माइनस का 32,000 आ गया। 32,000 का नुकसान उसने पूरा करना है कितनी सफ़ेद बोरियां बेचकर। अब सफ़ेद बोरी के ऊपर एक बोरी के ऊपर लाभ कितना है 8 रुपये का। तो कितनी सफ़ेद बोरियां बेचेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 8x किसके बराबर होना चाहिए 32,000 के। तो 8x को अगर हम प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कितना होना चाहिए 8x बराबर है 32,000। तो x की वैल्यू आप पता कर लोगे। x को एक साइड पे रखा, 8 इधर गुणा का है, साइड बदल के जाएगा भाग का बन जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000 को आप 8 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4,000। हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि उसको 4,000 सफ़ेद बोरियां बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्लेटी बोरी बेचने पर उसको 5 रुपये का नुकसान होता है और वो 6,400 बोरियां बेच चुका है। अब 6,400 बोरियां बेचने पर अब उसको नुकसान टोटल कितना हो गया माइनस का 32,000। 32,000 का नुकसान उसने कितनी सफ़ेद बोरियां बेचेगा कि उसको पूरा हो जाए। अब एक सफ़ेद बोरी पर उसको लाभ कितना होता है 8 रुपये। तो x बोरियां बेचने पर उसको टोटल लाभ आपने बताना है कि टोटल लाभ उसको 32,000 तो होना ही चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32,000 को आप 8 से भाग दे दोगे तो उत्तर कितना बचेगा आपके पास 4,000। तो 4,000 बोरियां अगर वो सफ़ेद सीमेंट की बेचेगा तो स्लेटी बोरियों में से होने वाले नुकसान की वो भरपाई कर पाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस अभ्यास के आखिरी प्रश्न पर। रिक्त स्थान भरिए। पहले रिक्त स्थान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है, तो पहला है माइनस के 3 को आपने गुना करनी है। ऐसी कौन सी रकम से गुना करेंगे कि उत्तर माइनस का 27 रहे। अब माइनस के 3 में से उत्तर माइनस का 27 निकलना है तो इसमें दूसरी रकम माइनस वाली तो चाहिए ही नहीं हमें। तो 3 में से 27 किस रकम से गुना करेंगे कि 3 का 27 बन जाए। तो 3 के पहाड़े में 27 कहाँ पे आता है 9 पर आता है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर उसके बाद आपके पास आता है 5। 5 को आप किससे गुना करेंगे कि माइनस का 35 आ जाए।
5 को आप किससे गुणा करेंगे कि माइनस का 35 आ जाए। तो पहली रकम तो आपकी प्लस वाली है, लेकिन उत्तर आपका माइनस का है, तो माइनस वाली रकम ही आपको चाहिए। 5 के पहाड़े में 35 कहाँ पे आता है? 7 पर आता है। तो 5 को आप किससे गुणा करोगे? माइनस के 7 से गुणा करोगे, तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा? माइनस का 7। फिर इसके बाद है आपके पास माइनस के 8 को किससे गुणा करोगे कि माइनस का 56 आ जाए। तो माइनस वाली साइन तो रखनी है, इसका मतलब दूसरी रकम धनात्मक में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो 8 के पहाड़े में 56 कहाँ पे आता है? 8 7 56, तो 7 से आप इसको गुणा कर दोगे, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 7। अब आते हैं अगले पे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 12। माइनस के 12 को किस से गुणा करेंगे कि 132 आ जाए। अब उत्तर आपका प्लस में है, माइनस का 12 है, उत्तर आपका प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरी रकम लेनी है माइनस के साइन को कटने वाली लेनी है, तो माइनस में आनी चाहिए। तो 12 को किससे गुणा करोगे कि आपका 132 आ जाए। तो माइनस के 11 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएंगे, 11 गुणा 12 हो जाएगा, 132 आ जाएगा। मैं वापस आपके पहले वाले भाग पर जाती हूँ, क्योंकि पहले वाले भाग में शायद मुझसे साइन वगैरह बोलने में गलती हुई है। तो माइनस के 3 को किससे गुणा करेंगे कि प्लस का 27 आ जाए। तो माइनस के 3 को किससे गुणा करेंगे कि प्लस का 27 आ जाए। तो इसका मतलब माइनस वाले साइन को काटने के लिए हमें दूसरी माइनस चाहिए, तो माइनस को माइनस वाली रकम से गुणा करेंगे। अब 3 के पहाड़े में 27 कहाँ पे आता है? 9 पे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 3 को अगर हम माइनस के 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर प्लस का 27 आ जाएगा। ये थी हमारी 1.3 पूरी हो गई है। इसको अपने कापियों पे करना है, समझना भी है, बार बार सुनकर समझना है, और अगर ना समझ लगे तो आपने पूछना भी है। थैंक यू।